आइए हम लोग आज का आराधना की शुरुआत करेंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे, यहाँ की स्तुति करो, यहोवा के लिए नया गीत गाओ, भक्तों की सभों में उसकी स्तुति गाओ। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान ईश्वर, आपको धन्यवाद बोलते हैं परमेश्वर, इस सुबह समय हम लोग तैयार हो गए परमेश्वर, आपका उपस्थिति में आ चुके परमेश्वर। हम सभी लोग को आशीषित करो परमेश्वर। गया सप्ताह परमेश्वर हमारे साथ निरंतर परमेश्वर हम लोग को चलाए, इसके धन्यवाद परमेश्वर। महामारी हमारे बीच में रहने के बावजूद परमेश्वर हम तक नहीं पहुंची, इसके धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जिंदा खुदा हम लोग को अभी तक जिंदा रखा है, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। सारे महिमा, सारे परमेश्वर गौरव आपका नाम को मिलने दो परमेश्वर। और एक बार हम सब लोग मिलके आपको परमेश्वर हालेलुया बोल के परमेश्वर ये आराधना शुरुआत कर रहे हैं परमेश्वर। हमारे साथ में रहो और आप महिमा करो। एक छोटी सी दिन उद्धार करता यीशु मसीह का नाम से मांगते सुनो और स्वीकार करो। आमीन। आइए हम लोग गीत के पुस्तक से गाने का संख्या है सॉन्ग नंबर 168। 168 एक गुनेगा एक और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह में जीवन
और अनंत से बनकर हम मानेंगे। आइए हम लोग आज का चुने हुए पाठ में भाग लेंगे। आइए चुने हुए पाठ का संख्या है 16। आइए हम चुना हुआ पाठ निकालें और चुना हुआ पाठ की संख्या है 16। आरोग्य चिंता न करना। कुकर्मियों के कारण मत कूद, कुटिल काम करने हारों के विषय दाह न कर। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगाए रहे। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसका आसरा रख। उसके कारण न कूद, जिसका काम सफल होते हैं वह बुरी युक्तियों को निकालता है। और जंगलात को छोड़ दे, मत कूद, उससे सिद्धि नहीं। कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे और जो यहोवा की बाट जोते हैं सोए पृथ्वी के अधिकारी होंगे। थोड़े दिन के बीतने पर कुछ बचेगा नहीं और उसके स्थान को भरे धाम के देखने पर भी उसको न पाएगा। पर नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण सुख मानेंगे। मनुष्य की गति यहोवा की ओर से जरूर होती है और उसके तरफ से वर्तन रहता है। चाहे वो गिरे तो भी पीछा न जाए दिया जाएगा, क्योंकि यहोवा उसको थामे रहता है। मैं बड़प्पन से बुरा लोग देखता आया हूँ, पर न कभी धर्मी को त्यागा हुआ और उसके वंश को टुकड़े मारते देखा है। वह तो दिन भर अनुग्रह करके रोन देता है और उसके वंश पर आशीष फैलती रहती है। ओ प्रशंसा पिता की और पुत्र की और पवित्र आत्मा की, जैसे आरंभ में होते हैं आज भी प्रार्थना करेंगे। हम लोग प्रार्थना में शामिल हो जाएंगे। किधर भी बैठे हम लोग, किधर भी या आराधना में भाग ले रहे हैं, हम लोग परमेश्वर के उपस्थिति में बैठ के प्रार्थना करेंगे। थोड़े ही टाइम के लिए हम लोग सिर झुकाएंगे। हम लोग परमेश्वर हमारा बीच में करके महसूस करेंगे। हम लोग परमेश्वर को ध्यान करेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद बोलेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। स्तुति आराधना के लिए योग्य परमेश्वर आपको धन्यवाद बोलते हैं। परमेश्वर हमारा साथ में आप है, इसलिए धन्यवाद। परमेश्वर हमारा साथ में रहकर परमेश्वर हर दिन हम लोग हर पल हम लोग को चला रहा है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर हमारे साथ में रहने वाला परमेश्वर आप युगान युग रहने वाला है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर हाँ परमेश्वर हम लोग कुछ भी नहीं है। परमेश्वर आप महान है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर हमारा सृष्टिकर्ता, हमारा बारे में चिंता करने वाला, हर पल चिंता करने वाला, हर समय पर हम लोग का अगुवाई करने वाला आप है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर हम लोग परमेश्वर ये महान हमारे आने के बाद परमेश्वर ये लोग मरने के बावजूद परमेश्वर हमारा साथ में रुककर परमेश्वर हम लोग को चलाए, इसलिए धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर परमेश्वर हम लोग को जगह पर जिंदा रहने के लिए आप बहुत मदद किए, हम लोग सहायता किए, हम लोग आशीष किए है। हमारा ऊपर परमेश्वर आप एक कवच डाल चुका है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर परमेश्वर कितना भी लोग है परमेश्वर दुनिया में परमेश्वर वो सभी लोगों के लिए परमेश्वर विश्वास लोगों के लिए, प्रार्थना करने वालों के लिए, आसमान लोगों के लिए, विश्व लोगों के लिए आपको धन्यवाद बोलते हैं। परमेश्वर क्योंकि परमेश्वर लोग परमेश्वर आपके सम्मुख में आके परमेश्वर उपस्थिति में आके बैठ कर प्रार्थना किए। परमेश्वर हमारा पृथ्वी को बचाने के लिए, परमेश्वर हमारे लोगों को बचाने के लिए, परमेश्वर पूरे मनुष्य जाति को बचाने के लिए प्रार्थना की है। परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुन ली है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर बीमारी परमेश्वर कितना भी दिन रहने दो परमेश्वर
आपका इच्छा ही पूरा होगा, इसलिए धन्यवाद करता है परमेश्वर। हमारा सरकार के लिए धन्यवाद, हमारा प्राइम मिनिस्टर के लिए धन्यवाद, हमारा परमेश्वर महाराष्ट्र राज्य के लिए आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हमारा नागपुर शहर के लिए आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हमारा पूरा पृथ्वी में कितना लोग भी है परमेश्वर, आराधना में भाग ले रहे हैं परमेश्वर, वो सभी लोगों के लिए आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। वचन सुनकर, गाना सुनकर परमेश्वर, हमारा प्रार्थना सुनकर परमेश्वर, कितना भी लोग आशीष पा रहे हैं वो सभी लोग के लिए आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, हमारा देश को सुरक्षित रखो परमेश्वर, हमारा गांव को, हमारा शहर को, हम लोग किधर भी रहे परमेश्वर, हमारे समुदाय को, हमारा पूरा परमेश्वर आसपास में जो कुछ भी कितने भी लोग हैं परमेश्वर, सभी लोग को परमेश्वर रक्षा करो परमेश्वर। परमेश्वर आप जिंदा खुदा, आप सर्वशक्तिमान है, और एक बार मानते हैं परमेश्वर, अगर आप रक्षा नहीं करेंगे तो परमेश्वर कोई रक्षा नहीं कर सकते परमेश्वर। फिर भी आप लोग हम लोग को ज्ञान दिया, बुद्धि दिया, इसके धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। परमेश्वर हमारा डॉक्टर्स, हमारा पुलिस डिपार्टमेंट, आप लोग को जो रक्षा करने के लिए परमेश्वर आपने रखा है, वो सभी लोग के लिए आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। वो सभी लोग को आशीषित करो परमेश्वर। हमारा चर्च का परमेश्वर मेंबर्स कितना भी लोग हैं परमेश्वर, आप परमेश्वर मसीह का फॉलो करने वाला परमेश्वर, कितना भी लोग हैं परमेश्वर, उन लोगों का भी आशीषित करो परमेश्वर। अन्य लोगों के लिए भी हम लोग प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, उन लोगों का भी आशीषित करो परमेश्वर। विश्वास से वचन सुनने वाला, ये आराधना में परमेश्वर पार्टिसिपेट जो भी करें परमेश्वर, उन सभी लोग को आशीषित करो परमेश्वर। सभी लोग को परमेश्वर आप साथ में रहकर परमेश्वर उन लोग को समृद्धि दे, शांति दे, ताकि वो लोग परमेश्वर दुनिया में दूसरे लोगों को आशीषदायक बन सके परमेश्वर। हर एक बार धन्यवाद करते हुए एक छोटे से विधि उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो और स्वीकार करो प्रभु, आमीन आमीन। आइए हम लोग आज का ध्यान के लिए जो बाइबल का पठन चुना गया वो बाइबल हम लोग सुनेंगे। दूसरा राजा 2 Kings chapter 6 verse 8 to 23. Once again I would like to announce 2 Kings chapter 6 verse 8 to 23. आज के मनन के लिए जो वचन चुना गया है वो पाया जाता है दूसरा राजा उसका 6वां अध्याय वचन 8 से लेकर 23 तक। एलीशा और अरामी सेना। अराम का राजा इस्राएल से युद्ध कर रहा था और संबंधी करके अपने कर्मचारियों से कहा, अमुक स्थान पर मेरी छावनी होगी। तब परमेश्वर के भक्त ने इस्राएल के राजा के पास कहला भेजा, चौकसी कर और अमुक स्थान से होकर न जाना, क्योंकि वहाँ अरामी चढ़ाई करने वाले हैं। तब इस्राएल के राजा ने उस स्थान को, जिसकी चर्चा करके परमेश्वर के भक्त ने उसे चिताया था, दूत भेजकर अपनी रक्षा की। और इस प्रकार एक दो बार नहीं वरन बहुत बार हुआ। इस कारण अराम के राजा का मन बहुत घबरा गया। अतः उसने अपने कर्मचारियों को बुलाकर उनसे पूछा, क्या तुम मुझे न बताओगे कि हम लोगों में से कौन इस्राएल के राजा की ओर का है? उसके कर्मचारी ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, ऐसा नहीं। एलीशा जो इस्राएल में भविष्यवक्ता है, वो इस्राएल के राजा को वे बातें भी बताया करता है जो तू शयन की कोठरी में बोलता है। राजा ने कहा, जाकर देखो कि वह कहाँ है, तब मैं भेजकर उसे पकड़वा मंगाऊंगा। उसको यह समाचार मिला, वह दुकान में है। तब उसने वहां घोड़ों और रथों समेत एक भारी दल भेजा और उन्होंने रात को आकर नगर को घेर लिया। भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की कि हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। जब अरामी उसके पास आए तब एलीशा ने यहोवा से प्रार्थना की कि इस दल को अंधा कर डाल। एलीशा के इस वचन के अनुसार उसने उन्हें अंधा कर दिया। तब एलीशा ने उनसे कहा, यहाँ तो मार्ग नहीं है और न यहाँ नगर है, मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें उस मनुष्य के पास जिसे तुम ढूंढ रहे हो पहुँचाऊंगा। तब उसने उन्हें शोम्रोन को पहुँचा दिया। जब वे शोम्रोन में आ गए तब एलीशा ने कहा, हे यहोवा, इन लोगों की आंखें खोल दे कि देख सके। तब यहोवा ने उनकी आंखें खोली और जब वे देखने लगे तब क्या देखा कि हम शोम्रोन के मध्य में हैं। उनको देखकर इस्राएल के राजा ने एलीशा से कहा, हे मेरे पिता, क्या मैं इनको मार लूं? मैं इनको मार लूं? उसने उत्तर दिया, मत मार।
क्या तू उनको मार दिया करता है, जिनको तू तलवार और धनुष से बंदी बना लेता है? तू उनको अन्न जल देकर खा पीकर अपने स्वामी के पास चले जाए। तब उसने उनके लिए बड़ा बड़ा भोज किया, और जब वे खा पी चुके तब उसने उन्हें विदा किया और वे अपने स्वामी के पास चले गए। इसके बाद आराम के दल इज़राइल के देश में फिर न आने पाए। ये परमेश्वर का आशीषित वचन है। प्रेज गॉड, परमेश्वर को स्तुति हो, परमेश्वर को महिमा हो। हम लोग आज प्रेज एंड वर्शिप में शामिल हो जाएंगे। आइए हम लोग सब लोग मिलकर गाएंगे। गाने का टीम आएगा। गाने के समय में हम लोग उसके साथ में मिलकर गाएंगे। इधर भी रहे, घर पे रहोगे, रास्ते में रहो, उनके साथ साथ में हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। आइए हम लोग सब लोग मिलकर उन लोगों के साथ में गाना गाएंगे। तो स्तुति करते हैं, एक साथ मिलकर एक मन होकर हम परमेश्वर की आराधना और महिमा करते हैं। खुदा परमेश्वर, हम छोटे से विनती मांगते हैं कि प्रभु जी हमारा गाना गाना हमारे साथ हो प्रभु जी, और सारे गानों को आशीषित करें से विनती मांगते हैं। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता कहाँ से मिलती है? मुझे सहायता परमेश्वर की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का निर्माण करता है। आइए हम जय की गिनती किताब से 80 नंबर का गीत गाएंगे। मिलकर हम संग गाते गाते सारे जहां को सुनाते सुनाते, जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी, सबको हम ये गीत सुनाते। हालेलुया, जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। सारे जहां का सहारा सहारा, लूटे हुए का किनारा किनारा, नैया हमारी डोले डोले, मौजों में खारी डोले डोले, ले चल किनारे ले जा बनकर तुम आशी ले जा, हम सबको पार लगा दे। हालेलुया, ले चल किनारे ले जा बनकर तुम आशी ले जा, हम सबको पार लगा दे। हम चला दे गाते गाते, सारे जहां को सुनाते सुनाते, जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। हालेलुया, जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। चारों तरफ है घटाए घटाए, घनघोर बादल छाए छाए, सोने नदी का किनारा किनारा, कोई हमारा सहारा सहारा, लेकिन किनारे में जाकर किनारे में जाकर हम सबको पार लगा दे। हालेलुया,
जय की किताब से 101 गीत गाएंगे, 101 नंबर का गीत गाएंगे। यीशु अच्छा है, यीशु अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है, यीशु मेरे लिए आया, यीशु मेरे लिए जिया, तू बहुत अच्छा है, यीशु मेरे लिए मारा, यीशु मेरे लिए जिया, तू बहुत अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है, मेरे पापों को तूने क्षमा किया, तू बहुत अच्छा है, मुझे मुक्ति दिलाया, मुझे शांति दिलाया, तू बहुत अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है, मुझे चंगा किया, मुझे शक्ति दिया, तू बहुत अच्छा है, मुझे जीवन दिलाया, मुझे खुशियाँ दिलाया, तू बहुत अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। आइए हम गीत की किताब से गाएंगे, 59 हम सब एक साथ गाएंगे और अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के सम्मुख जाएंगे ताकि वो हमें आशीष से भर दे। आइए हम शुरुआत करें। मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे
सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आशा से परमेश्वर पिता, एक बार फिर से हम आपके पवित्र चरणों के पास में आते हैं। पिता परमेश्वर, हम सचमुच में आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर से अवसर के लिए। पिता परमेश्वर, जिन वचनों के द्वारा, जिन गीतों के द्वारा हम आपकी स्तुति आराधना करते हैं, प्रभु आपको घर ग्रहण योग्य होने पाए। पिता परमेश्वर, आपकी पवित्र आत्मा को हमारे बीच में आमंत्रित करते हैं। पिता परमेश्वर, कि आपकी पवित्र आत्मा को आप हमारे बीच में भेजिए, ताकि प्रभु जी हमारे हमसे बातचीत करें और प्रभु हम आपके वचनों के द्वारा आशीषित होने पाए। पिता परमेश्वर, आप अपने वचनों में कहते हो, जहाँ दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं वहाँ उपस्थित हूँ। प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि आप आज हमारे बीच में उपस्थित हैं और आप हमसे बातचीत करते हैं। पिता परमेश्वर, विशेषकर समय के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, जब कोई सब अपने अपने घरों में रहकर आपके नाम की महिमा आराधना स्तुति करते हैं, प्रभु जी हर एक के साथ आप होइए और सभी को आप आशीषित कीजिए। सबसे प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, जब सब लोग आज अपने अपने घरों में हैं, पिता परमेश्वर, होने दीजिए इस महामारी को हम आपके हाथ में देते हैं। पिता परमेश्वर, इस महामारी को आप जड़ से दूर कर दीजिए। सबसे प्रार्थना करते हैं और हमारा विश्वास है प्रभु जी कि हम उनको छू भी ना पाए और प्रभु हम सुरक्षित रह सके, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। आने वाले वचनों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। जब पास्टर साहब हमारे बीच में अपने वचनों को बांटते, पिता परमेश्वर, आप उनसे बातचीत कीजिए प्रभु जी, के द्वारा हम आशीषित होने पाए। सबसे प्रार्थना करते हैं। सारे मान हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी लोग को जय मसीह की। यीशु मसीह में आप लोग खुश हैं। यीशु मसीह में आप लोग बहुत आशीषित पाए, इसलिए यीशु मसीह को आप लोग धन्यवाद करना चाहिए। आप लोग सब लोग मिलकर बोल के जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ ये वीडियो को कितना भी लोग देख रहे हैं, वो लोग भी आशीषित पा चुके हैं। हमारा मैसेज के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा कई लोग हम लोग को फोन करके बताए इतना आशीष पाया करके। कई लोग पूछ रहे हैं सर हम लोग को लिंक भेजो करके, इसलिए परमेश्वर को हम लोग धन्यवाद करते हैं। सारी दुनिया बीमारी की वजह से, महामारी की वजह से डर चुके हैं, लेकिन हम लोग आराधना करने के लिए और एक बार मौका मिला। हम लोग आराधना करने के लिए, स्तुति करने के लिए, परमेश्वर को जय जयकार करने के लिए हम लोग को मौका मिला। इसलिए परमेश्वर का हम लोग धन्यवाद बोलना चाहिए। आइए हम लोग परमेश्वर के धन्यवाद करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग परमेश्वर के उपस्थिति में बैठकर उनका वचन ध्यान करने के टाइम पे क्या परमेश्वर हमसे बात करना चाहते हैं, क्या परमेश्वर हमको बोलना चाहता है, ये हम लोग देखेंगे। The seeing the unseen, हम लोग जिसको देख नहीं पाते हैं उसको कैसा देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, उसको बारे में, उसका बारे में हम लोग थोड़ा ध्यान करेंगे। हम लोग हमारे लिए बाइबल पढ़ चुके हैं और दूसरा राजाओं का ग्रंथ में 3वां अध्याय 8 से लेकर 23 तक पढ़ चुके हैं। इसलिए हम लोग इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। कोरोना वायरस के बारे में हम लोग सब लोग चाहते हैं, कोई उसको देखा है, हम लोग देख सकते हैं, पकड़ सकते हैं, हम लोग कोई पकड़ नहीं सकते, हम लोग कोई नहीं देख सकते, लेकिन फिर भी हम लोग को कोरोना वायरस अगर आएगा तो हमारा शरीर के अंदर आएगा तो हम लोग मर जाएगा, ये तो डर है। कैसा आएगा आप लोग को मालूम, किसके द्वारा आएगा, उसका परिणाम क्या होगा, हम लोग को बिल्कुल इसके बारे में
मालूम नहीं है। लेकिन हम लोग को ये जरूर मालूम है, कोरोना वायरस करके एक वायरस है करके हम लोग को मालूम है। इसलिए परमेश्वर हमारा साथ में ये महामारी को हमारा सामने रखा है। हम लोग नहीं देख सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं वायरस है करके। ये वायरस ऐसा नहीं हम लोग नहीं देख सकते करके परमेश्वर उसका सुविधा किया है। माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो वो देख सकते हैं, लेकिन माइक्रोस्कोप हर एक जगह में नहीं रख सकते। लेकिन सिर्फ अस्पतालों में, सिर्फ किधर संशोधन नहीं तो साइंटिस्ट तो करता है उधर ही, नहीं तो लैब में वो होता है। इसलिए हम सभी लोग के पास में ये नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग विश्वास करते हैं कोरोना वायरस है करके। ऐसे ही बाइबल में भी एक बात है, दूसरा कोरिन्थियंस को 14 अध्याय और उसका 18 वचन में 18 पद में ये लिखा है, हाँ हम तो देखे हुए वस्तुओं को नहीं, हम लोग जिसको देखा है उसका नहीं है, हम लोग देख चुके हैं उसका नहीं, परंतु ना देखे वो हम लोग ना देखे हुए वस्तुओं को देखते रहते हैं। कैसा? हम लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हैं। विश्वास रखने के बाद हम लोग ये सोचते हैं, हाँ परमेश्वर है, हम लोग को हर दिन हर पल अगुवाई करते रहे, इसलिए हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद बोलते हैं। ऐसा ही एक घटना हम लोग पुराना नियम से हम लोग निकलेंगे। पुराना नियम से हम लोग निकलेंगे तो दूसरा राजाओं का ग्रंथ में और उसका 6वां अध्याय से हम लोग एक एक वचन को हम लोग देख के आएंगे। उसका बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा हम लोग ध्यान करेंगे। उसका क्या, उसका परिणाम वो होने से पहला क्या था, उसका सिचुएशन, उसका कैसा था, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। आराम का राजा इस्राएली राजाओं के ऊपर युद्ध करने के लिए हमेशा आता था। इस्राएली लोगों को बहुत परेशानी था उस समय में। एलीशा तो एक प्रवक्ता था वो लोगों के साथ में, फिर भी एलीशा का वजह से कितना आशीष मिला उसके बारे में हम लोग सोचेंगे। लेकिन परेशानी कितना था, अगर आराम का राजा इसके ऊपर आएगा करके बोलेगा तो इस्राएली लोगों के लिए बहुत परेशानी होता था, उनका देश में बहुत नष्ट होता था, इसलिए वो लोग हमेशा हमेशा परेशानी होता था। लेकिन एक समय ऐसा आया, ये इस्राएली राजा को अगुवाई करने के लिए एलीशा तैयार हो गया। तैयार होने के बाद ये किधर भी आराम का राजा प्लानिंग करता है युद्ध करने के लिए, इस्राएली लोगों को नष्ट करने के लिए तैयार होता है। उधर क्या होता है, ये प्रवक्ता ने इस्राएली राजा को अगुवाई करके उसको एडवाइस देके बोलता है, ये रास्ते में मत जाओ, ये मार्गों पर तुम मत जाओ, ये मार्ग पे तुम जाएगा तो ये रास्ते में तुम जाएगा तो तुमको खतरा है। हर टाइम पे इस्राएली राजा जीत के आता था। आराम का राजा जो कुछ भी सोच के रखता था, जो कुछ भी योजना करता था, उसका हर एक योजना असफल होके आया। क्यों? ये इस्राएली राजा ये परमेश्वर का जन पर, परमेश्वर का प्रवक्ता पर पूर्ण विश्वास से वो जो कुछ भी बोलेगा वो सुन के विश्वास करके परमेश्वर ये व्यक्ति को अगुवाई कर रहा है, ये व्यक्ति के द्वारा मेरे से बात कर रहा है, इसलिए उसको सुनना बहुत जरूरी है करके वो सोच के उसको फॉलो करने लगा, उसको पीछा करने लगा, उसका आप जो कुछ भी बात आता है उसको पूरा मान के उसका रास्ते में चलने लगा। इसलिए उनको आशीष मिलते गया, मिलते गया, मिलते गया। इसलिए वो आराम का राजा को बहुत चिंतित हो गया, बहुत चंचल हो गया, बहुत ही सोचने लगा, क्यों ऐसा होता है? मेरा एक भी प्लान इस्राएली को विरोध में जाएगा तो सक्सेस नहीं होता है, सफल नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? मेरे को देखना चाहिए करके। लेकिन उनका प्रजा आके उसको बताता है, क्या बताता है? राजा तुम बेडरूम में, सोने का रूम में, कटोरे में तुम जो कुछ भी सोचेगा उधर एक मनुष्य है, दातान में ये मनुष्य उसको मालूम पड़ता है, वो परमेश्वर का भक्त है, उसका मालूम पड़ेगा। इसलिए इस्राएल आप जो कुछ भी सोचेगा, जो कुछ भी सोच के रखेंगे, योजना करेगा, वो पहले ही जाके उसका राजा को बताएगा ये ऐसा योजना कर रहा है। इसलिए
तुम क्या करना चाहिए, तुम क्या करना चाहिए, वो योजना को असफल करना चाहिए करके उसको एडवाइस दिएगा, उसको मार्गदर्शन करेगा, इसलिए वो सफल हो रहा है। ये सफल होते 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 इस टाइम ऐसा आता है, ये दिन कौन था? एलीशा। एलीशा का एक कौन था? शिष्य, एक सेवक था। उसको सेवा करने के लिए हमेशा एक सेवक था। ये सुबह सुबह होता है। किधर ले गए? दूसरा राजा चक्रवाते 15वां वचन में क्या लिखा है, हम लोग पढ़ सकते हैं? दूसरा राजा चक्रवाते 15वां वचन में क्या लिखा है? भोर को परमेश्वर के भोर को सुबह सुबह उठ के, हाँ बोलिए, परमेश्वर का भक्त का टहलुआ उठा और निकल कर क्या देखता है? क्या देखते हैं? घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। एक दल नगर को घेर चुका है। वो उठा, खिड़की की तरफ से गया, कर्टन थोड़ा साइड किया, साइड करने के बाद खिड़की से देखा, क्या देख रहे हैं? दुश्मन लोग, शत्रु लोग आके पूरा शहर को घेर लिया। वो लोग चल के नहीं आया, इधर लिखा है घोड़े और रथों के साथ में आए, पूरा तैयारी करके आया। क्यों? इस्राएल लोग को मारने के लिए नहीं। मेरा भाई बहनों, वो लोग इस्राएली राजा को पकड़ने के लिए नहीं आया, इस्राएली लोगों को मारने के लिए नहीं आया। एक भक्त जन को, एक परमेश्वर का अगुवाई में जो चलता है, उसको पकड़ने के लिए वो लोग तैयार होकर आ चुके हैं। तब सेवक ने कहा, क्या कहा उन्होंने? उसको देखे, हाय मेरे स्वामी, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? क्या करें? वो तो दिल छूट गया उसका, है ना, निराश हो गया, डर अंदर आ गया। वो शत्रुओं का सैन्य और शत्रुओं का ये मिलिट्री देखकर वो पूरा निराश होकर वो दौड़ के आते हुए वो बोलते, स्वामी हम लोग क्या करें? मृत्यु हमारा दरवाजा पे है, हम लोग मरने वाला है। क्यों? वो लोग हम लोग को पकड़ने के लिए आए। इन लोगों के पास कोई तलवार नहीं था, इन लोगों के पास कोई घोड़े नहीं था, इन लोगों के पास कोई रथ ना था, क्योंकि भाग के जाए वो लोग, उन लोगों से बच के भाग जाए, कुछ भी नहीं था उन लोगों के पास। एक परमेश्वर का सेवक, उनके हाथ में क्या रहेगा तो एक बाइबल रहेगा। एक बार श्रीलंका में एक सुवार्थी को मर्डर हो चुका था, उसका 2 महीने का एक बच्चा था। मैं बोल रहा हूँ, सुनिए ना, ये असली घटना है, ये स्टोरी नहीं। श्रीलंका में एक इवेंजलिस्ट का, एक सुवार्थी का मर्डर हो चुका था, उसका बीवी का मर्डर हो चुका था, लेकिन 2 महीने का बच्चे को वो लोग छोड़ दिया था। वो लोग सोचा ये मिशनरी है, सुवार्थी का है, दूसरा देश से हमारा देश में आके यीशु मसीह का बारे में बताने के लिए आया, इसलिए वो सारे लोगों को पैसा देकर वो परिवर्तन करने के लिए आया है करके लोग सोच के एक रात वो लोग घर के अंदर घुस के वो पति पत्नी को मार डाला, 2 महीने का बच्चे को छोड़ दिया था। बाद में पुलिस आया, पुलिस आने के बाद पूरा घर का तलाशी लिया। तलाशी लेने के टाइम पे लोग क्या मिला मालूम है? पेपर से बांधा हुआ नमक, पेपर से बांध के रखा हुआ दाल चावल, इतना ही मिला उनको। वो पति पत्नी का 2 ड्रेस मिला, बच्चे का थोड़ा कपड़ा मिला। देखिए ये लोग सोचे बाहर से, ये दूसरा देश से हमारा देश में आके ये परमेश्वर का सेवा कर रहा है, इसके पास बहुत पैसा है, लेकिन जब भी उन लोगों को मार डाला, उन लोगों को कुछ नहीं मिला। खाली एक नमक का पैकेट, एक दाल का पैकेट, एक चावल का पैकेट, सिर्फ वो तैली में थोड़ा थोड़ा मिला। उन लोगों को देख, वो लोग जब देखा, पुलिस देखा, उन लोगों को बहुत दुख हो गए। पुलिस की रोया, उधर लोग भी रोया, क्यों बोले इतना गरीब लोगों को मार के क्या फायदा कर दिया। मेरे भाइयों, परमेश्वर का सेवक लोग ऐसा दिखता होगा बहुत आशीषित पाया है, लेकिन लौकिक आशीषित नहीं, ये भौतिक आशीषित नहीं, लेकिन आत्मिक आशीष तो लोगों के पास है। वो लोग तो स्वर्ग में गया, लेकिन जो मारा वो किधर रहेगा? जो उसको मार डाला वो किधर रहेगा? ये लोग मिलिट्री के साथ में आया, किसको पकड़ने के लिए? ये नादार व्यक्ति, परमेश्वर का सेवक को पकड़ने के लिए ये लोग आया। आने के बाद
वो लोग घर तक आ रहे, दोतान शहर में घर तक आ रहे, ये सर्वेंट को, ये सेवक को टेंशन हो रहा है, वो लोग मार रहा है करके, लेकिन नहीं, ये दरवाजा खोल के उसको वेलकम किया, हाउ करके बोलो, हाउ करके बोलने के पहला वो क्या किया, पहला दरवाजा खोलने से पहला सेवक को एक बात बोलता है, सेवक के लिए प्रार्थना करते हैं। हाय हम लोग आगे बढ़ेंगे, 16 वचन को पढ़ेंगे। 16 वचन में क्या लिखा है हम लोग पढ़ेंगे। उसने कहा बढ़कर, क्योंकि जो हमारी ओर है वो उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। थैंक यू। क्या बोलता है? मेरा सेवक, मेरे साथ में तुम नहीं, मत जो उन लोगों के साथ में है, जो उनके साथ में है, उनसे भी ज्यादा हमारा तरफ से, हमारा हो है। देखो, वो उसको देखने के लिए आम नहीं था, इसलिए वो क्या करना पड़ा, उसके लिए प्रार्थना करना पड़ा। कितना भी संदेश नहीं दे, कितना भी टीचिंग नहीं करो, कितना लोग विश्वास में आएगा, कितना लोग विश्वास करेगा, लेकिन जब तक हम लोग को दुनिया को देखते डरते रहेगा, कोरोना वायरस को देख के डरते रहेगा, दूसरा बीमारी को देख के डरते रहेगा, कैंसर होने दो, एबोला होने दो, ऐसा बीमारी, बहुत सारी बीमारी है। ये बीमारी हम लोग आएगी तो हम लोग डर जाएगा। सिर्फ कोरोना नहीं, कोरोना अभी है, लेकिन ऐसा बीमारी ये पृथ्वी पर है कि इसको दवाई ही नहीं, लेकिन ऐसा बीमारी हम लोग आएगा तो हम लोग डर जाएंगे, डर के बोलेंगे ये बीमारी क्यों आया। हम लोग एलीशा का सेवक जैसा हम लोग भी डर के बोलेंगे, स्वामी हम लोग मर जाएंगे, स्वामी क्या करेंगे हम लोग। इसलिए इन लोगों के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी पड़ा। इसलिए सेवकों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने के बाद वो बोलता है अभी आँख खोल के, आँख उठा के देखो क्या है। वो जाके देखता है, पहला देखा गुरु को देखा, उसका स्वामी को देखा, वो प्रवक्ता को देखा, क्या देखा, घोड़े रथों दोनों उसका आसपास में घेर चुका है, उसका स्वामी को घेर चुका है, कोई शत्रु अंदर नहीं आ सकते। वो क्या लिखा है बाइबल में, अग्निमय घोड़े और रथ, अग्निमय घोड़े और रथ। वो अग्नि से भरा हुआ है। वो शत्रु के घोड़े कैसे सफेद दिखते हैं, रंग दिखते हैं, रथ भी ऐसे ही दिखते हैं, लेकिन ये घोड़े इन लोगों के पास जो है वो घोड़े कैसे दिखते हैं, अग्नि से भरा है, रथ भी अग्नि से भरा है। कोई शत्रुजन इनके साथ में इसके पास नहीं आ सकते हैं। आप बोल के देखा, सेवक नहीं बोला स्वामी सच्चे। आप प्रार्थना किया, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ने हमारा प्रार्थना को कबूल कर दिया। देखो कितना चमत्कार हो रहा है। देखने के बाद वो साइलेंट हो गया, बात नहीं करने के लिए, मुंह खोलने के लिए नहीं हुआ। उसके बाद में बाहर आए, बाहर आने के बाद एलीशा ने आके पूछा कौन चाहिए, अगर आप किसको ढूंढ रहे हैं, वो इधर नहीं दूसरा जगह में है, चलो भाई आपको अगुवाई करता हूँ, वहीं चला के लेके जाता हूँ। उन लोगों के लिए प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद उनका सोच विचार लक्ष्य, शत्रुओं का सोच विचार लक्ष्य पूरा बदल गया। पूरा मिलिट्री का दल अभी एक व्यक्ति जो जिसके पास कोई तलवार नहीं, घोड़े नहीं, रथ नहीं, इनके पीछे जा रहे हैं। परमेश्वर का अगुवाई हमारी जिंदगी में ऐसे रहेगा। प्रियजनों, हम लोग विश्वास करना चाहिए। जब तक हम लोग दुनिया को देखते रहेगा, डरते रहेगा, हम लोग दरवाजा बंद करके बैठेंगे, हम लोग एकदम बंद करके बैठेंगे, हम लोग बाहर जो कुछ भी होगा उसको देख के हम लोग डर जाएंगे। परमेश्वर का वचन ये बोलता है, ये बात आंख उठा के देखो, विश्वास से आंख खोल के देखो। अगर आपका आंख खोल जाएगा तो आप परमेश्वर कैसा चमत्कार कर रहे हैं उसको देख सकते हैं। अभी इन लोगों को लेके गया, किधर लेके गया, किधर लेके गया, शमूर में लेके गया, शमूर में लेके गया। उधर कौन है, समाधि हो गए, इस्राएल का राजा है, उधर लेके गया। उधर लेके जाने के बाद
राजाओं के सामने और इस्राएली सेनाओं के बीच में वो लोग खड़े होने के बाद प्रार्थना करते हैं, इसका आँख खोल दो। परमेश्वर उन लोगों का आँख खोल दिया, देखेंगे तो उसका पूरा कौन गया? इस्राएलियों का सेना। अभी ये लोग किसको पकड़ने के लिए आया था? एक निराधार व्यक्ति को पकड़ने के लिए आया था। लेकिन अभी इधर किसके बीच में है? वो लोग इस्राएली सैनिक लोगों के बीच में हैं। आप भी झगड़ा करने के लिए, आप भी युद्ध करने के लिए, आप भी ये परमेश्वर को जन को पकड़ने के लिए कोशिश करेगा तो क्या हो जाएगा? वो लोग मर जाएगा, वो लोग मर जाएगा। इसलिए और शमूएल देश में गया। देश में जाने के बाद ये लोग आग खोल के देखते हैं, पूरा लोग उन लोग को घेर लिया था, कोई उपाय नहीं था। ये लोग बचने के लिए कोई उपाय नहीं था। पूरा आराम का सेना चुपचाप हो गए। वो लोग बात करने के लिए, वो लोग आगे जाने के लिए कोई उपाय उन लोगों के पास नहीं था। We should not misuse the situation. ये लोग अभी, इन लोगों का हाथ में तलवार है, इन लोगों के हाथ में दूसरा हथियार है, दूसरा वो लोग पूरा लड़ाई करने के लिए तैयार है। फिर भी ये दूसरा इस्राएली सैनिक लोगों को देख के आप ये लोग निराश हो चुके हैं। इन लोगों को मालूम पड़ गया हमसे कोई बचता नहीं है। We should not use any situation to benefit ourselves. Once again I say, we should not use any situation to benefit ourselves. हमारा लिए बेनिफिट के लिए कोई सिचुएशन को हम लोग यूज नहीं करना चाहिए। हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। दूसरा राजा छठवां अध्याय 21वां वचन 21 को पढ़ेंगे हम लोग। उनको देखकर इस्राएल के राजा ने एलीशा से कहा, ये उनको देखकर, किसको देखकर? शत्रुओं को देखकर, शत्रुओं को, सैनिक को देखकर इस्राएल का राजा ने कहा, एलीशा से कहा, क्या कहा? हे मेरे पिता, क्या मैं इनको मार लूं? मैं इनको मार लूं? दो बार बोलते हैं। इन लोगों को पकड़ के कौन आया? राजाओं का सैन्य गया था, इस्राएल के सैन्य लोग गया था, इस्राएल लोग गया था, वीर लोग जो समाज में थे वो लोग गया था? नहीं, परमेश्वर का एक सेवक इन लोगों को अगुवाई किया। आप भी ये राजाओं का हाथ का नीचे है। आप भी ये बोलता है, मैं इसको मार डालूं, चले किल दे, मैं इसको मार डालूं, है ना? कैनिबल्स किल द ह्यूमन बीइंग्स, है ना? नरभक्षक लोग जो रहते हैं वो लोग मनुष्य को मारते हैं, है ना? वो लोग बाद में क्या करते हैं? उसको खाता है। इसलिए सैतान के बारे में ऐसा लिखा है, सिंह का जैसे किसको मैं काट के खाओ, सैतान घूमते रहेगा दुनिया में, है ना? सैतान का बच्चे भी ऐसे, किसको काट के हम लोग खाए, यही सोच विचार करके वो लोग घूमते रहेगा। इसलिए हम लोग जागरूक होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बचाना वाला बहुत बड़ा होता है। मैं ये बोलता हूँ, अन्याय करने से, दूसरे लोगों को दुखी पहुंचाने से आशीष देना हमारा कर्तव्य है। इसलिए हम लोग देखते हैं इधर, हम लोग इस्राएली राजा है ना, एलीशा के पास आके बोला हम लोग मार डालेंगे, लेकिन एलीशा ने क्या बोला? मत मारो। 22 में लिखा है और इसमें मत लिखा है, उसने उत्तर दिया मत मारो। क्या क्या उत्तर है? आगे बढ़िए ना। क्या तुम उनको मार दिया करता है? जिनको तू तलवार और धनुष से बंदी बना लेता है, तू उनको अनुमति दे कि खा पीकर अपने स्वामी के पास चले जाए। पतरस ने, हम लोग देखते हैं पतरस ने क्या किया? महायाजक का एक शिष्य आके यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आने के टाइम पे वो भी तलवार निकला, किसको मारने के लिए? महायाजक का सेवक को मारने के लिए। यीशु मसीह ने बोला तुम्हारा तलवार अंदर डालो, उसका अंदर रखो। तलवार, जो तलवार से मारता है दूसरे लोगों को, तलवार उसका ही मारेगा। तलवार जो उपराता है, उपयोग करता है, तलवार से दूसरे लोगों को जो मारता है उसका वो तलवार से ही मारेगा। ये लोग बंदी तलवार से बंध चुके हैं,
धनुष से बांध चुके हैं, है ना, युद्ध करने का जो हथियार होता है उसमें बांध चुके हैं, ये लोग उसमें मरेगा, तुम मत मारो। उनको क्या दो? अन्न दो, जल दो, पीने के लिए पानी दो। वो लोग डर चुके हैं, इसलिए अन्न और जल, है ना, वो लोग कष्ट में है। वो बड़ा एक उन लोगों को क्या किया? हाँ, बड़ा भोजन तैयार किया, बड़ा भोजन तैयार करके उन लोगों को देने के लिए तैयार हो गया। तैयार होने के बाद उन लोगों को सब लोगों को खिलाया, सब लोगों को पिलाया, वो लोग खुश हो गए। खुश होने के बाद उन लोगों ने क्या बोला? दावत तो कंप्लीट हुआ है, अभी चलो तुम्हारे गांव में, तुम्हारे राजा के पास, तुम्हारे स्वामी के पास तो जाओ करके बोला। ये लोग आके पी के वो लोग गए। उसका प्रतिफल क्या है? इसका प्रतिफल क्या है? 23 में हम लोग देखते हैं, इसके बाद आराम के दल इस्राएल के देश में फिर ना आई, नो एनिमी। उन लोगों के बीच में जो शत्रुता था, दुश्मनी का, उन लोग एक दूसरे लोग के खिलाफ सोचने का ये था, वो गया। प्यार और मोहब्बत उन लोग के बीच में आ गया। अभी हम लोग वापस जाएंगे। पहली बात एलीशा ने क्या किया? उसका सेवक के लिए प्रार्थना की, हाथ बंद करने के लिए प्रार्थना नहीं की। दोस्तों, जो हाथ था वो आत्मिक दृष्टि से देखने वाला आंख नहीं था, इसलिए वो प्रार्थना करना पड़ा, तुम परमेश्वर का आवाज देखो। तुम दुनिया को देख रहा है, परमेश्वर को एक बार देखो। हाँ, जब भी आराम का सैनिक लोग आए, उनका भी प्रार्थना किया, आंख बंद करने के लिए प्रार्थना किया, अंधा होने के लिए प्रार्थना किया, बाद में आंख खोलने के लिए प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद सेवक भी चमत्कार देगा, सैनिक लोग भी चमत्कार देगा, इस्राएल का राजा भी चमत्कार देगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कैसा चमत्कार करता है हम लोग नहीं देख सकते, लेकिन चमत्कार करने वाला परमेश्वर हमेशा हमारा सामने है, इसलिए परमेश्वर को हम लोग धन्यवाद करना चाहिए। परमेश्वर हमारा साथ में हमेशा रहेगा, इसलिए हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए। हम लोग ठीक होना चाहिए, बाहर दुनिया को नहीं, परमेश्वर को देखना चाहिए। हम लोग आँख खोलना चाहिए, दुनिया को नहीं, शत्रुओं को नहीं, परमेश्वर का चमत्कार देखने के लिए हम लोग तैयार होना चाहिए। परमेश्वर का वचन में ये दर्शाता है, परमेश्वर सर्वव्यापी है, ओमनीप्रेजेंट, ओमनीप्रेजेंट, ही इज एवरीवेयर। परमेश्वर सब जगह में है। ये दाऊद का एक अनुभव था। भजन संगीत 139:7 and 8, Psalm 139:7 and 8। दाऊद ये कहता है, मैं तेरा आत्मा से भागकर किधर जाऊं, मैं तेरा आत्मा से भागकर किधर जाऊं, फिर तेरा समान सामने से किधर भागो, तुम्हारा सामने से मैं किधर भागो। यदि मैं आकाश पर चले तो वहां तू है, आकाश में जाए तो तू है उधर। यदि मैं अपने विचार में अधोलोक में जाएगा तो भी वही, वो भी, उधर भी तू है। नहीं, मेरे को छुपाने के लिए किधर जाऊं? स्वर्ग में भी नहीं, आकाश में भी नहीं, पृथ्वी में भी नहीं और अधोलोक में भी नहीं, सब जगह में परमेश्वर है। ये उसका अनुभव था। ये परमेश्वर हमेशा हमारे साथ में रहे, हम लोग नहीं दिखा है, लेकिन है परमेश्वर। मत्ती 28:20 में बोला है, 28:20 में बोला है, युग के अंत तक मैं तुम्हारा साथ में रहूं। एक पल भी नहीं, हम लोग सोने दो, रोने दो, जागने दो, काम पे जाने दो, किधर भी सफर करने दो, किधर भी सोने दो, किधर भी चुप पाके बैठो, परमेश्वर युग के अंत तक हमारा साथ में रहेगा। इसलिए परमेश्वर को हम लोग धन्यवाद करना चाहिए। उसका मतलब
परमेश्वर का उपस्थिति हर जगह में है। परमेश्वर का उपस्थिति हर जगह में है। परमेश्वर को नहीं देख सकते, लेकिन परमेश्वर का उपस्थिति का हम लोग महसूस कर सकते हैं। दूसरी बात ये होता है, परमेश्वर हम लोग को और बार रक्षा करने वाला परमेश्वर। परमेश्वर हम लोग को रक्षा करेगा। Psalm 34:7 भजन संगीत 34:7 में ये लिखा है, यहोवा के दरबार के चारों ओर उसका जो छावनी की है वो उनको बचा। और एक बार पढ़ेंगे, यहोवा के डरे हुए के चारों तरफ है ना, चारों तरफ उसका दूतों का छावनी किए हुए उनको बचाता है। किए हुए उनको बचाते हैं। किसका छावनी है? उनका दूतों को छावनी। छत कैसा रहेगा? सीमेंट का नहीं। छत कैसा रहेगा? हावड़े का नहीं, पत्थर का नहीं। ये दूतों को, स्वर्ग दूतों से वो लोग बताते हैं। एलीशा के सेवक का अनुभव, वो देखा, डर गया था, लेकिन देखा कौन बचाने के लिए आया? स्वर्गदूत लोग हैं। उनको बचाने के लिए कोई मनुष्य नहीं है, इसलिए हम लोग को बचाने वाला कोई मनुष्य नहीं रहेगा, सिर्फ परमेश्वर रहेगा। तीसरी अंश ये है, परमेश्वर और वक्त हमारा जरूरतों को पूरा करने वाला है। मैं पहली बात ये बोला, परमेश्वर की उपस्थिति हर जगह में है, हर मनुष्य के सामने रहेगी। सृष्टि में हर जगह में परमेश्वर की उपस्थिति है। दूसरी बात ये है, परमेश्वर रक्षा करता है, हर आत्मा को, हर शरीर को परमेश्वर रक्षा करता है। तीसरी बात ये है, परमेश्वर का प्रोविडेंस, उसका बोलेंगे तो हमारा जरूरत जो कुछ भी है उसको पूरा करने वाला है। हाई हम लोग पढ़ेंगे दूसरा राजा छठवां अध्याय 8 से लेकर 23 तक हम लोग पढ़ेगा। तो इधर लिखा है, वो रक्षा करने वाला, हमारा साथ देने वाला। और सैनिक लोग जब भी वो लोग भूखे प्यासा, वो लोग शत्रुओं का देश में था, वो टाइम पे उसको खाना और पीने की व्यवस्था करने वाला प्रभु है। वो ये लोग हमारा दुश्मन है करके नहीं समझा, परमेश्वर हर इंसान को मेरा है करके समझने वाला है। हम लोग एक दूसरे को मारते हैं, हम लोग एक दूसरे से दुश्मनी निकालते हैं, हम लोग एक दूसरे से कमजोरी को पकड़ के खेलते हैं, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। हम लोग एक दूसरे को विरोध करते हैं। नीति वचन 19वां अध्याय 21वां वचन, नीति वचन Proverbs 19:21, मनुष्य के मन में बहुत से कल्पनाएं होती है। मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती है, लेकिन परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। जो युक्ति, जो सोच, जो योजना परमेश्वर करता है, यहोवा करता है, वही स्थिर रहता है। हाँ जी, हमारा कल्पना ऐसा है, हम लोग मर जाएंगे, महामारी आ चुका है, कष्ट का दिन आ चुका है, हम लोग दरवाजा खोलेंगे तो डर, खिड़की खोलेंगे तो डर। हाँ, डरने के बावजूद प्रार्थना करके आप खोलेंगे तो आपका नजर, आपका सोच, आपका कल्पना है बदल जाएगा, क्योंकि सेवक का कल्पना बदल गया, शत्रुओं का कल्पना बदल गया, इस्राएली राजाओं का कल्पना बदल गया। आज मेरा तुम्हारा कल्पना बदल हो सकता है जब हम लोग विश्वास से प्रार्थना करेंगे। ये विश्वास से प्रार्थना करना चाहिए, परमेश्वर हर जगह में है, परमेश्वर हर मनुष्य को रक्षा करता है, परमेश्वर हर मनुष्य का जरूरत पूरा करता है। मेरा तुम्हारा जरूरत नहीं, परमेश्वर पूरा करेगा। शांत से रहे, परमेश्वर हम लोग जब भी आंख बंद करके प्रार्थना करेगा, परमेश्वर महान कार्य करेगा।
आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपको धन्यवाद बोलते हैं परमेश्वर, आपका उपस्थिति हर जगह में, इसलिए धन्यवाद परमेश्वर। और मनुष्य का जो जरूरत है आप पूरा करेंगे परमेश्वर, इसलिए धन्यवाद। और प्राणी को आप रक्षा करेंगे, इसलिए धन्यवाद परमेश्वर। परमेश्वर हमारा बीच में ये एक दूसरे को धोखा देना, एक दूसरे को मारना, एक दूसरे को दोषी ठहराना, ये होता है परमेश्वर। लेकिन आप तो प्यार है परमेश्वर, आपका प्यार हमेशा के लिए रहे, इसलिए धन्यवाद। अगर इंसान को आप प्यार करते हैं तो शायद आपका पास आने दो, नहीं आने दो, एक भी नाश होना आपका योजना में नहीं है, इसलिए धन्यवाद। सब लोग आशीष पाना चाहिए, सब लोग चमत्कार देखना चाहिए, सब लोग स्वर्ग का राज में आना चाहिए। यही आपका कल्पना है, यही आपका योजना है मेरे लिए, हमारा लिए, यही आप योजना करके रखा है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। ये छोटी सी विनती उद्धार करके यीशु मसीह के नाम से मांग ऐसा स्वीकार करो, आमीन। आइए हम प्रभु को धन्यवाद करते हुए हम लोग धन्यवाद का भेंट चढ़ाएंगे। भेंट चढ़ाने के लिए गीत गाएंगे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे, ओ जय जयकार, जय जयकार करे, ओ हमारा राजा, राजा सब संकट से बचाता, बचाता, हम पर अपनी करुणा करता, और करेगा उपकार। क्यों ना उस पर कदम लगाए, तेरा अधिकार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे, ओ जय जयकार, जय जयकार करे। स्वर्ग है उसका सिंहासन, सिंहासन, पृथ्वी बनी है राशन, राशन, आकाश उसकी महिमा बताए, वास्तव कला को दिखा, सारी सृष्टि उसकी रचना, उसका ही रचना। ओ जय जयकार, जय जयकार करे, ओ जय जयकार, जय जयकार करे। उस पर जिसका भरोसा, भरोसा, वो तो कभी न गिरेगा, गिरेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे रोआता, सब संकट से, सब कष्टों से वो जाएगा पार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे, ओ जय जयकार, जय जयकार करे। आइए धन्यवाद का भेंट के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आशीष करें। हमारा कुछ भी नहीं, लेकिन हमारा बात जो भी है वो परमेश्वर का है। परमेश्वर को हम लोग देना चाहिए, महिमा करना चाहिए, धन्यवाद का भेंट चढ़ाना चाहिए। आइए हम लोग ये धन्यवाद का भेंट के लिए प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, आपको धन्यवाद बोलता है परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, हम लोग इस संसार का आप में नहीं, आत्मिक दृष्टि में हम लोग देखेंगे परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर आप है, इसलिए धन्यवाद। आपका उपस्थिति करें हमारा बीच में है, हर एक घर में है, ये वचन को सुनने वाला
ये आराधना में शामिल कितना भी लोगों को उनके साथ में इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर उन सभी लोग को आशीष करो। आप धन्यवाद करते कितने भी लोग चाहे परमेश्वर उन सभी लोग को आशीष करो परमेश्वर 100% गुना वो लोग आशीष पाने दो परमेश्वर। और एक बात धन्यवाद करते हुए एक छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। उसके साथ साथ में परमेश्वर हम लोग कितना भी लोग जन्मदिन को मना रहे हैं परमेश्वर, शादी का दिन देख रहे हैं परमेश्वर, और उन लोगों के लिए भी हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर उन लोगों को भी आशीष करो यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ परमेश्वर। अगर किसी को और तकलीफ रही तो वो तकलीफ दूर होने दो परमेश्वर उन लोगों का मन में जो कुछ भी इच्छा है परमेश्वर विश्वास में प्रार्थना करेंगे तो आप जरूर सुने और स्वर्ग से उसका परमेश्वर उत्तर दे परमेश्वर आप जरूर देंगे। इसलिए धन्यवाद करते हैं जो इसी विनती उद्धार करते यीशु मसीह का नाम से मांगते सुनो और स्वीकार करो प्रभु आमीन। आइए हम सब लोग मिलकर प्रभु का प्रार्थना साथ में बोलेंगे। सब लोग मिलकर बोलेंगे हे हमारे पिता तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे पूरी हो वैसे ही पूरी हो। हम की और जैसे हमने क्षमा किया वैसे ही हमारा क्षमा और हमें क्षमा न डाला परंतु बुराई से बचना क्योंकि राज और प्रभु सदा के लिए आमीन। आइए हम परमेश्वर का आशीष पाएंगे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा का आशीष उसका अगुवाई उसका सहभागिता हमेशा हमेशा आप सभी लोग के साथ में बने रहे। आमीन यीशु की कृपा मुझ में हो जो शमे God bless you.